है सुसन जो 10th क्लास में पास हो गए, कांग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो। 10th क्लास के बच्चे कल रिजल्ट आया 10th क्लास का, बहुत सारे बच्चे पास हो गए, बहुत क्या मैक्सिमम पास हुए, अच्छे खासे पास हुए। रिजल्ट बहुत अच्छा है, पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। जो बच्चे एक आध सब्जेक्ट में रह गए, SYC है, इसका मतलब स्टिल येट टू बी क्लियर, फिर से क्लियर करो उन सब्जेक्ट को, फिर हम पास देंगे। किसी थियरी सब्जेक्ट है SYCT, स्टिल येट टू बी क्लियर इन थियरी एग्जाम, थियरी एग्जाम को फिर से क्लियर करें। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जिसकी वजह से आप फेल हुए, 5 सब्जेक्ट के बावजूद भी आप फेल हुए, 5 सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी फेल हुए, इसका मतलब ओकेशनल सब्जेक्ट मोर देन 1 सब्जेक्ट है, आपने रूल को कंप्लाई नहीं किया, आपने रूल के हिसाब से एडमिशन नहीं लिया, तो भी बोर्ड आपका रिजल्ट रोकेगा, ओवरऑल पास नहीं देगा। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपने रिजल्ट को RCELL cell@nios.ac.in पर भेज दीजिए। रिजल्ट की कमेटी, आर का मतलब रिजल्ट, सेल का मतलब कमेटी, रिजल्ट की कमेटी जिन्होंने बनाया है आपके रिजल्ट को स्क्रूटनाइज करेगी, देखेगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको उसका प्रॉपर मेल पर जवाब देगी। ईमेल पर ये सब अटैच करके भेजो, आपको 100% जवाब मिलेगा। बोर्ड मेल पर लगातार भी जवाब दे रही है बच्चों को, आरसेल से जवाब उनको मिल रहा है। और अगर आप किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये काम जरूर करो। उसके बावजूद भी आपको लगता है पास होकर मार्क्स कम आएंगे, तो आप कहां जाओ, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में जाओ। रीचेकिंग बेटर है या रीवैल्यूएशन है? कल का वीडियो जो हमने दिया था, आप प्लीज उस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा रीचेकिंग करानी है या रीवैल्यूएशन करानी है। मेरे हिसाब से रीवैल्यूएशन के लिए हमेशा जाओ, कॉपी फिर से चेक कराओ। रीचेकिंग में रीटोटलिंग होती है, सिर्फ टोटल करता है। कोई एक क्लर्क बैठेगा, साइड में जितने मार्क्स लिखे उसको फिर से टोटल कर लेगा कि टोटल में कोई मिस्टेक तो नहीं है, बस इतना ही काम करेगा और कुछ नहीं। अगर रीवैल्यूएशन में गए तो आपकी कॉपी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दी जाएगी और वो कॉपी को फिर से चेक करेगा। तो कॉपी चेकिंग की प्रोसेस पूरा हो तो रीवैल्यूएशन में जानी है, 1000 रुपीज फीस इस एक एक सब्जेक्ट की पे करनी है, तब आपको मिलेगा। उसका रिजल्ट 2 से 3 महीना में मिलेगा। तब तक आप क्या करेंगे, आप एग्जाम फीस जरूर भरिए। मान लीजिए रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में कुछ बढ़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं, आर कमेटी ने आपको कोई इंप्रूवमेंट दिया नहीं, तो आप क्या करोगे? तो बैकअप में आप अप्रैल का पहले फीस भरो, एग्जामिनेशन फीस भर के फ्री हो जाओ। कुछ नहीं हुआ तो रीअपीयर तो हो सकते हो। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा ऑन डिमांड, देखो ऑन डिमांड का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। फरवरी से बच जाता है, मार्च में हलचल चालू हो जाएगी अप्रैल एग्जाम की, हो सकता है मार्च एंड में प्रैक्टिकल एग्जाम भी चालू हो जाए। इसलिए कभी ऑन डिमांड के सहारे मत बैठो। ऑन डिमांड हेडक्वार्टर में होता है, बहुत कम बच्चा पास होता है। 1 महीने में आप कौन सी पढ़ाई कर लोगे कि हेडक्वार्टर में जाके पेपर दे लोगे? इसलिए ऑन डिमांड के सहारे मत रहना। हाँ, ऑन डिमांड खुले, आपका दिल करता है तो भर लेना, मगर अभी उसके सहारे बिल्कुल नहीं बैठना। अप्रैल का एग्जाम फीस भर के फ्री हो जाओ। ऑन डिमांड जब आएगा जब देख लेना। आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने रिजल्ट से तो आरसेल पर भेज दो। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इससे ज्यादा होना चाहिए, आपकी कॉपी फिर से चेक करानी है, तो रीइवैल्यूएशन में फिर से फॉर्म भरो, 1000 रुपये पर सब्जेक्ट फीस पे करो सरकार को। सरकार भी अब आसानी से नहीं छोड़ने वाली, खूब पैसा लेने वाले। एक एक सब्जेक्ट के रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का 1000 रुपये लेने वाले। सोचो अगर बच्चे को 3 सब्जेक्ट कराए तो 3000 सरकार को देना पड़ेगा। सरकार ने फीस इसलिए बढ़ाई कि जिसका मन करे वो ना करे, जो लगे कि जेन्युइन उसकी प्रॉब्लम है तो वो रीइवैल्यूएशन में आए। सरकार ये चाहती है, इसीलिए उसने खूब फीस बढ़ा दी है। सरकारी फीस भी इतना बढ़ के हो गया कि आप रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के बारे में 100 बार सोचना पड़ेगा। किसी को 3 सब्जेक्ट चेक कराने 3000, 5 सब्जेक्ट चेक करानी 5000। सोचो सरकार कितना फीस मांग रही है आज की तारीख में। तो मेरा एक ही बात कहना है, आपको लगता है ईमानदारी से कि आपके मार्क्स ठीक से नहीं है तो आप रीइवैल्यूएशन में जाओ। एक स्टूडेंट ये कहता कि मेरा वही पुराना वाला ही मार्क्स है, मैं इसको समझा दूं। अगर आपने पिछले एग्जाम में इंग्लिश दिया 20 मार्क्स आए, इस एग्जाम में आपने दिया इसमें 15 आए, तो बोर्ड 20 वाला ही दिखाएगा। बोर्ड का रूल है जो मैक्सिमम नंबर होगा ना वही इंपोज करेगा। तो जो पिछला वाला है तो 15 से ज्यादा 20 का है तो 20 तो शो करेगा ही करेगा। तो उसी को लेके आपको चलना पड़ेगा। समझ गए होगे शायद आप कि पुराना ही मार्क्स क्यों दिखाता है, क्योंकि पुराना मार्क्स इस मार्क्स से बेहतर था, इसलिए वो शो कर रहा है। अगर ये मार्क्स इससे ज्यादा उससे ज्यादा पाओगे तो वो मार्क्स दिखाएगा। दोनों में से जो भी मार्क्स बड़ा होगा वो शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बोर्ड के अपने नियम से, अपने रूल से, उसी के हिसाब से बोर्ड कंप्लाई करता है। आप क्या कहते हो, कैसे कहते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बोर्ड के अपने रूल रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडी है, उसके हिसाब से वो डील करती है। प्रैक्टिकल में मार्क्स कम है, इसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं है। ये सीधा सीधा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर जो स्कूल है वही कॉपी को चेक करता है, अब बोर्ड को उसके मार्क्स भेजता है, तो इसमें उसका कोई रोल नहीं है। दूसरी बात,
अगर आपके टीएमए के मार्क्स कम है उसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं है। टीएमए जो एआई सेंटर है, स्टडी सेंटर है, वो चेक करता है और वो रिजल्ट को भेजता है। बोर्ड का इसमें कोई भी रोल नहीं है। बोर्ड का रोल थ्योरी एग्जाम में है। थ्योरी एग्जाम कॉपी हुई, बोर्ड तक पहुंची, बोर्ड किसी और स्टेट में भी चेक करा सकता है। चेक करा के वो मार्क्स आया और उसको इम्पोज किया, तो बोर्ड के पास थियरी एग्जाम और उसकी लाइबिलिटी है। प्रैक्टिकल सेंटर की लाइबिलिटी है, वही मार्क्स चढ़ाता है। और टीएमए का स्टडी सेंटर की लाइबिलिटी है, वही मार्क्स देता है। इसमें बोर्ड का कोई भी रोल नहीं है। पीसीपी के मार्क्स, टीएमए के मार्क्स ये स्टडी सेंटर देगा। और जो दूसरा है थियरी का एग्जाम, वो बोर्ड तक कॉपियां गई हैं, बोर्ड ने उसको इवेलुएट किया है और आपके मार्क्स इम्पोज किए हैं। तो इन चीजों को समझ के चलो कि बोर्ड के पास क्या अधिकार है, बोर्ड क्या कर रहा है और कौन सा बोर्ड ने किया और कौन सा दूसरे इंस्टीट्यूशन ने किया। इस चीज को समझो। कोई भी डाउट है अपने मार्क्स को उठाओ, आरसेल पर भेज दो, rcel@nios.ac.in इस पर भेजो, आपको रिप्लाई मिलेगा। अपनी प्रॉब्लम नीचे लिखो, रिजल्ट भेजो, प्रॉब्लम नीचे लिखो, बोर्ड इसको देखेगा और आपको रिप्लाई करेगा। 100% मेल का जवाब मिलेगा, इससे निश्चित रहो। दूसरी बात, आप एग्जाम फीस इमीडिएटली अभी खुलेगा, भर देना। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप उसके रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में जा रहे हो तो री इवैल्यूएशन में जाना, रीचेकिंग में नहीं जाना। रीचेकिंग में सिर्फ टोटल को वापस से टोटल किया जाता है। रीचेकिंग में, री इवैल्यूएशन में पूरी कॉपी चेक होती है, फिर से उसको इवेलुएट किया जाता है और जितने मार्क्स पॉसिबल है वो दिए जाते हैं। ये सारी चीजें इसमें लेकर चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या अभी सब्जेक्ट ऐड हो सकता है। देखो पॉसिबल नहीं है। ऑन डिमांड होगा क्या, ऑन डिमांड की कोई गारंटी नहीं है। ऑन डिमांड का नोटिफिकेशन आएगा तब हम बता पाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं है, फालतू की बात नहीं की। 7 दिन, पहली बात एक स्टूडेंट पूछता 7 दिन में 10 दिन में पास हो जाए, कौन पास हो जाएगा। आप चलो फरवरी, अभी फॉर्म भर, आप मान लो ऑन डिमांड आ भी गया, फरवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म भर भी दिया, फरवरी एंड में पेपर दिया तो 1 महीना तो ये खत्म। इसके बाद 45 डेज, मार्च अप्रैल तक जाते जाते इसके रिजल्ट आएंगे या फिर मई में आएंगे। कौन से 7 डेज में आप पास हो जाएंगे, कौन से 15 डेज में पास हो जाएंगे। पूरी फरवरी की कॉपी इकट्ठा की जाती है, उसके बाद मार्च में चेकिंग होती है, अप्रैल एंड में रिजल्ट मिलेगा और कुछ टेक्निकल हुआ तो मई में मिलेगा। तो आप 7 डेज में या 15 डेज में या 1 महीने में कौन आपको पास करेगा। इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना। हाँ, ऑन डिमांड का फॉर्म आए तो आप जरूर भर लेना, आपका दिल करता है तो। पैसे हैं आपके पास, भरना है तो भरिए, मगर ध्यान रखिए उसका लिमिटेड सेंटर है और लिमिटेड रिजल्ट है। आप उसके हिसाब से, जब पूरे साल भर पढ़ के अभी पास नहीं हुए, 1 महीने में हेडक्वार्टर में जाके पेपर देके कैसे पास होंगे ऑन डिमांड का, आप मुझे जरूर समझा दो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप ठीक से एग्जाम नहीं कर पाए हो, आपको लगता है 1 महीना में कोप अप कर जाएंगे, तो जरूर ऑन डिमांड भरो और जाओ हेडक्वार्टर में पेपर दो। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप तैयार हो तो। कोई भी प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी मैसेज करो व्हाट्सएप पर, रिजल्ट भेजो, आई कार्ड भेजो, हम लोग देखेंगे, फिर आपको पूरी मदद करेंगे जो भी पॉसिबल हो। टीओसी को लेके बहुत सारे केस है। आपने ओरिजिनल मार्कशीट फेल वाला बोर्ड तक नहीं पहुंचाए तो बोर्ड टीओसी नहीं देगा। लेट हो गया तो भी टीओसी नहीं देगा। टीओसी का लेट पेमेंट भरिए। टीओसी का ओरिजिनल मार्कशीट जो फेल वाला है वो कहीं से भी लाइए, बिना उसका बोर्ड नहीं देगा। मार्कशीट नहीं है फिर से रीइश्यू करिए, हम लोग इसमें आपकी मदद करेंगे। आप अपने पुराने रिजल्ट को दिखाओ, अभी का रिजल्ट दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, फिर हम लोग उस पर बताएंगे क्या पॉसिबिलिटी है और क्या हो सकता है और क्या चार्जेस लगेंगे। ये चीजों को समझाएंगे आपको और उसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ हम हमेशा बने रहते हैं। आपको पता है कि हर दिन अगर आपको बात करनी है तो यही एक चैनल है जहां आप बात कर पाओगे और अपने आप को समझ पाओगे और अपनी प्रॉब्लम को सुलझा पाओगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।